गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन ये नोट कर लिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 8 और ये है इसका पूरा फॉर्मेट, जिसका अभी हमने आपको एक फ़ोटो भी क्लिक करके सेंड किया है। अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, पहली चीज़ तो अभी तक जो आप बुक सवाल कर रहे थे उसमें सिर्फ एक चीज़ समझनी थी कि कोई भी एंट्री 2 में आएगी या बाई में आएगी। अब इसमें दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि कोई भी एंट्री 2 में आएगी या बाई में आएगी, और दूसरा सवाल ये है कि अगर 2 में आएगी तो इन दोनों में से कौन से बॉक्स में अमाउंट आएगा, और अगर बाई में एंट्री आएगी तो इन दोनों में से कौन से बॉक्स में अमाउंट आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ समझनी है। और इसमें कुछ एंट्री ऐसी भी होती हैं जिसको कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। वो एंट्री कैसे होती है, कब होती है, ये सब आपको समझना होगा। अब ज़रा ध्यान से यहाँ समझें। एक चीज़ पे हमेशा यहाँ गौर करना है, याद रखनी है एक बात कि कभी भी कोई भी ऐसी एंट्री हो जिसकी वजह से पैसे बढ़ रहे हैं, हमारे कैश में पैसे बढ़ रहे हैं हमारे बैंक में, तो एंट्री इधर होगी 2 में। और कोई भी एक ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से हमारे पैसे घट रहे हैं, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं, कहीं से भी पैसे कम हो रहे हैं, तो वो एंट्री इधर होगी। बस इतना याद रखोगे तो सवाल सही हो जाएगा। पहली एंट्री देखो, 2013 जनवरी 1। तो सबसे पहले हमने ईयर में 2013 दोनों तरफ लिख लिया, जनवरी डाल दिया। अब पहला जो है वो है हस्तस्थ रोकड़ बैलेंस। तो 1 जनवरी का बैलेंस की एंट्री है 2 बैलेंस बीडी। कितना हस्तस्थ रोकड़ है, कैश इन हैंड है 4000 रुपये। कैश में लिखा जाएगा 4000 रुपये, ध्यान से समझ लो। कहाँ लिखा है हमने, कैश वाले बॉक्स में। उसके बाद देखो बैंक अधिविकर्ष दे रखा है, बैंक का बैलेंस नहीं है ये, बैंक का ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक में जितना अकाउंट में पैसा था हमने उससे ज़्यादा निकाल चुके हैं, माइनस में चल रहा है। तो ये बैलेंस इधर होने का मतलब हमारी जेब में पैसा है, और बैलेंस जब इधर आ जाए तो इसका मतलब जो पैसा है वो उधार का है, वो पैसा वापस करना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है माइनस में बैलेंस 3200 रुपये। अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। कैश का स्टार्टिंग बैलेंस बीडी इधर है, और बैंक का बैंक बैलेंस बीडी इधर है। तो 1 जनवरी 2 बैलेंस बीडी भी होगा, और 1 जनवरी को, सॉरी इधर 2 लिख दिया हमने, बाई। 1 जनवरी को 2 बैलेंस बीडी भी होगा और बाई बैलेंस बीडी भी होगा। इधर जितनी एंट्री होंगी वो सब 2 में होंगी, इधर जितनी होंगी वो सब बाई में होंगी। दोनों तरफ बैलेंस बीडी है, ये एंट्री कैश में है और ये एंट्री बैंक में। अब इसके बाद है 4 तारीख की, मजदूरी का भुगतान किया 400 रुपये। अब भुगतान किया है तो एंट्री किधर आएगी, इधर बाई में। डेट है 4 तारीख, मजदूरी का भुगतान किया है इसलिए लिखेंगे वेजेस अकाउंट। और भुगतान करते समय ये नहीं लिखा है कि भुगतान कहाँ से किया, चेक से किया कि कैश से किया। जब ये बात ना लिखी हो तो हमेशा भुगतान कैश से किया जाएगा, ये याद रखना है। जब ये बात ना लिखी हो तो भुगतान कैश से किया जाएगा। 4 तारीख के बाद 5 तारीख की एंट्री है जिसमें बोला गया नगद विक्रय यानी कैश सेल्स 7000 रुपये की। अब हम माल बेच रहे हैं तो पैसा आएगा तो एंट्री इधर 2 में होगी, और डेट है कि 5, और यहाँ पर लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की सेल्स हुई है, 7000 रुपये, 7000। और इसमें भी ये नहीं बोला पैसा कहाँ आया, कैसे आया, तो ये भी कैश में आएगा। जब तक बैंक के बारे में कोई प्रॉपर नोटिस ना हो तब तक बैंक में नहीं लिखेंगे, चाहे एंट्री इधर हो चाहे इधर हो। इसके बाद है 7 तारीख की एंट्री, ज़रा ध्यान से देखें। 7 तारीख वाले में बोला गया चेक द्वारा माल का क्रय किया। अब ध्यान से समझो, क्रय कर रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स बाई चेक 2000। तो 7 तारीख वाली एंट्री किधर आएगी, पैसे जा रहे हैं इधर, तो बाई में लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट। और पैसे कहाँ से जा रहे हैं, चेक से पैसे दिए हैं यानी कैश में नहीं जा रहे हैं, बैंक से पैसे जा रहे हैं। कितने रुपए, 2000 रुपये। कहाँ तक एंट्री हो गई, 7 तारीख तक एंट्री हो गई। इसके बाद अभी बताते हैं। हाँ तो यहाँ देखें 7 तारीख तक एंट्री हो गई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखें, 9 तारीख को नगद पर फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2200 रुपये खरीदा है, पैसे जा रहे हैं, तो एंट्री किधर होगी, बाई में। 9 तारीख लिखेंगे, जो ख़रीदा है उसका नाम लिखेंगे,
बाई फर्नीचर अकाउंट, और लिखा है नगद पर फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीदा, यानी पैसे कहाँ से जाएंगे? कैश से जाएंगे, बैंक से नहीं जा रहे हैं। अगर चेक से पेमेंट करते तो बैंक से जाता, तो हमने कैश में लिख दिया फर्नीचर 2200 रुपये का। फिर देखो 11 तारीख की एंट्री, 9 के बाद 11, रोहित को नगद भुगतान दिया, कैश पेड टू रोहित 2000 रुपये। फिर से पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? यहाँ बाई में 11 तारीख बाई में लिखेंगे बाई रोहित, और रोहित को नगद भुगतान दिया है, कैश दिया है, तो कैश वाले बॉक्स में अमाउंट आएगा 2000 रुपये। ये 11 तारीख वाली एंट्री हो गई। 11 तारीख के बाद है 13 तारीख की एंट्री, नगद विक्रय कैश सेल्स 4500 की। तो 11 के बाद 13 तारीख वाली एंट्री देखो इधर आएगी, क्योंकि बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है। तो 13 तारीख को लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। 13 तारीख को सेल्स कितने की? 4500 रुपये की, और फिर से कैश में आएगी, क्योंकि चेक वगैरह की या बैंक की कोई बात नहीं हुई है, इसलिए कैश में ही लिखेंगे बार बार। 13 तारीख के बाद है 14 तारीख, बैंक में धनराशि जमा की, डिपॉजिटेड इन बैंक 7000 रुपये। अब यहाँ पर आपको समझना है इस 14 तारीख वाली एंट्री को। जब कभी भी सवाल में ये लिख करके आए कि बैंक में पैसे जमा किए, या फिर ये लिख के आए बैंक से पैसे निकाले, तो ऐसी एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जिसमें एक साथ दोनों अकाउंट इफेक्ट कर जाते हैं। जब भी आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा लेकिन कैश से कम हो जाएगा, और बैंक से पैसे निकालेंगे तो कैश में बढ़ जाएगा लेकिन बैंक से कम हो जाएगा। तभी हमने आपको बताया जब पैसे बढ़ते हैं तो एंट्री इधर, पैसे घटते हैं तो एंट्री इधर। अब ज़रा एंट्री को समझो। जब कहा गया बैंक में पैसे जमा किए, डिपॉजिटेड इन बैंक 14 तारीख, पहले तो ज़रा ये समझ लो, जब कभी भी बैंक में पैसा जमा किया जाए या बैंक से पैसा निकाला जाए तो एंट्री दोनों तरफ होगी। 14 तारीख दोनों तरफ डाल दो। अब यहाँ पर क्या लिखा है? बैंक में जमा हुए 7000 रुपये, डिपॉजिटेड इन बैंक 7000। पैसे कहाँ बढ़ रहे हैं? बैंक में। तो बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं इधर, बैंक में आएगा 7000। बात को समझना, बैंक में पैसे बढ़ गए इसलिए एंट्री इधर होगी, और पैसे कहाँ से गए? कैश से, इधर से गए। समझ पा रहे हो? यहाँ से कैश से पैसे जा रहे हैं इधर से, और बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं। तो जब पैसे बढ़ेंगे वो एंट्री इधर 2 की तरफ होती है, जब पैसे जाते हैं तो एंट्री इधर बाई की तरफ होती है। उसके बाद जो LF का कॉलम है यहाँ कैपिटल C बनाएंगे दोनों तरफ, और नाम लिखेंगे इधर 2 में और इधर बाई में। अब यहाँ देखो अमाउंट किस में लिखा है? बैंक के बॉक्स में, इसलिए लिखेंगे टू कैश अकाउंट। जब बैंक में अमाउंट लिखा है तो लिखेंगे कैश, और जब कैश में अमाउंट लिखा है तो लिखेंगे बैंक। 1 बाय 1 समझना है, एक बार में पूरा समझ में नहीं आ जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। खाली इतनी ही पहले कि जिधर पैसे बढ़ रहे होंगे वो एंट्री इधर अमाउंट के बॉक्स में लिखेंगे, और जिधर से पैसे जा रहे होंगे वो इधर लिखेंगे। जब हमने बैंक में पैसे जमा किए तो मेरे पास कैश में जा रहे हैं, इधर कैश में जाएगा, और बैंक में पैसे बढ़ रहे इसलिए बैंक। बाकी सब अपोजिट कर दो। 14 के बाद 16 तारीख, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज दिया। अधिविकर्ष पर बैंक से ब्याज जाता है, मतलब हमारे अकाउंट से ब्याज काट दिया जाता है, हमारे अकाउंट में पैसा कम हो रहा है, तो एंट्री इधर लिखेंगे 16 तारीख को। ब्याज के पैसे हैं तो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। पैसे कहाँ से कम हो रहे हैं? बैंक से। 16 तारीख की एंट्री, कितना ब्याज गया है? 200 रुपये, तो बैंक से जाएगा 200 रुपये का ब्याज 16 तारीख को। 16 के बाद 20 तारीख देखो, चेक से टेलीफोन के बिल का भुगतान किया, पेड टेलीफोन बिल बाई चेक 600 रुपीज़ 20 तारीख को। तो पैसे दे रहे हैं तो बाई में लिखेंगे बाई टेलीफोन, टेलीफोन का बिल है तो टेलीफोन बिल अकाउंट। पैसे चेक से दिए हैं तो चेक में बैंक में लिखेंगे कितना? 600 रुपये बैंक वाले बॉक्स में, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं चेक से। 20 तारीख तक एंट्री हो गई है, फिर इसके बाद अभी अब आगे बता रहे हैं आपको। तो 20 तारीख तक एंट्री हम लोगों ने लिख ली है। 20 तारीख तक एंट्री लिख लेने के बाद अब हम उसके बाद लिखना शुरू कर रहे हैं। 25 तारीख की एंट्री देखो, बेचे गए माल का भुगतान चेक से प्राप्त किया और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, यानी माल बेचा और पैसे मिल गए 3000 रुपये। तो पैसे आ रहे हैं तो 25 तारीख की एंट्री इधर होगी। माल बेचा है तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब नॉर्मली माल बेचने से जब पैसा मिलता है तो हम लोग लिखते हैं कैश में, चेक मिलता है तब भी हम उसको कैश ही लिखते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा, कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को जर्नल एंट्री में लिखवाया था कि जब चेक मिलता है तो क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
यानी पैसे कैश में आते हैं। लेकिन यहाँ की एंट्री को समझो, चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा भी कर दिया तो पैसे कैश में नहीं आए, सीधे बैंक में आए हैं 3000 रुपये। तो सेल्स के सामने पैसे बैंक में आए हैं सीधे 3000 रुपये। 25 तारीख की एंट्री हो गई। 25 के बाद 27 तारीख किराए का भुगतान किया, रेंट पेड किया 800 रुपये का, तो पैसे दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री बाई में आएगी 27 तारीख की। बाई में लिखेंगे किराए का भुगतान किया तो लिखेंगे बाई रेंट, बाई रेंट अकाउंट। कितने रुपए का किराया है? 800 रुपये का, 800 सॉरी, किराए का भुगतान किया। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा कि चेक से किया कि कहाँ से किया, तो ये कैश में रहेगा जब तक चेक से ना बोला गया। जैसे टेलीफोन बिल का जो पेमेंट था वो चेक से किया गया था, इसलिए वो बैंक वाले बॉक्स में है। लेकिन रेंट का बारे में नहीं बोला कि वो चेक से किया, खाली ये बोला कि किराए का भुगतान किया, तो ये कहाँ से जाएगा? कैश से। बैंक में मत लिखना इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये कैश में लिखना। इसके बाद 27 तारीख के बाद देखो 29 तारीख 29, व्यक्तिगत उपयोग के लिए धनराशि आहरित की, तो पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं। पर्सनल यूज़ जो है हमारा वो खर्चा होता है, ड्राइंग्स, वो भी इधर ही लिखी जाती है। 29 डेट पर इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक, कितने रुपए निकाले हैं व्यक्तिगत यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए? 500 रुपये। क्या यहाँ कहीं पे भी लिखा है कि पैसे बैंक से निकाले? देखो, व्यक्तिगत उपयोग के लिए धनराशि निकाली, कहीं भी नहीं लिखा है। बैंक का कोई नाम नहीं है, ना चेक का कोई नाम है, तो पैसे कहाँ से जाएंगे? कैश से जाएंगे। कैश में लिखेंगे 500। इसके बाद है 30 तारीख, वेतन का भुगतान किया, पैसे जा रहे हैं तो 30 तारीख लिखेंगे। वेतन का भुगतान कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट। भुगतान चेक से किया है क्या? ऐसा कुछ नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि पैसा चेक से दिया है या कहाँ से दिया। तो जब चेक का कोई नाम नहीं है, बैंक का कोई नाम नहीं, तो पैसे कहाँ से जाएंगे? कैश से जाएंगे। कितना? 1000 रुपये। कैश वाले बॉक्स में लिखेंगे 1000 रुपये। ध्यान से देख लो, ना समझ में आए पूछ लो। बाई सैलरी 1000 रुपये। और आखिरी 31 तारीख, बैंक द्वारा ब्याज एकत्रित किया गया, है ना? बैंक द्वारा ब्याज एकत्रित किया गया मतलब बैंक ने हमको ब्याज दिया। बैंक जिस बैंक में मेरा अकाउंट है वहाँ से हमको ब्याज मिला, समझ रहे हो? तो हमको ब्याज मिल रहा है तो हम एंट्री किधर लिखेंगे? 2 में, 2 इंटरेस्ट अकाउंट। और कितनी तारीख है? 31 तारीख। और ब्याज जो हमको मिलता है, तो क्या बैंक हमको बुला करके ब्याज के पैसे हमारे हाथ में नगद देती है, रोकड़ में देती है? नहीं, ब्याज काटना हो तो भी बैंक से काट दिया जाता है बिना आपको बताए, और ब्याज मिलना हो तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट जुड़ जाता है बिना आपको बताए। तो पैसा कहाँ जुड़ रहा है? आपके बैंक अकाउंट में जुड़ रहा है, 1700 रुपये। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अब आपको करना क्या है? ध्यान से देखो इसका टोटल क्या आ रहा है। देखो ध्यान से समझो इसको, एक एक बॉक्स का टोटल अलग अलग करना है। इधर कैश का टोटल आ रहा है 15,500, बैंक का टोटल आ रहा है 11,700, इधर कैश का टोटल आ रहा है 13,900 और इधर बैंक का टोटल आ रहा है 6,000। अब लिखना कैसे ज़रा ये समझो। पहले कैश का बॉक्स देखो, दोनों कैश को देखो ध्यान से, बैंक की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ कैश में देखो। ये कैश का टोटल 15,500 और ये कैश का टोटल 13,900। ज़्यादा कौन हुआ? ज़्यादा कौन सा हुआ? 15,500। तो बॉक्स बनाकर यहाँ ब्लैक पेन से दोनों तरफ लिखेंगे 15,500 और 15,500, ये 13,900 रब कर देंगे यहाँ से। 15,500 यहाँ पे भी होगा, ये 15,500 यहाँ पे भी होगा। और यहाँ ब्लू पेन से लिखेंगे बाई बैलेंस CD और 15,500 में 13,900 घटा के यहाँ बैलेंस लिख देंगे। बैंक वाला टोटल करेंगे, इधर 11,700, इधर 6,000। तो ज़्यादा कौन है दोनों में से? 11,700। तो दोनों तरफ टोटल क्या लिखेंगे? 11,700 इधर भी लिखेंगे, 11,700 इधर भी लिखेंगे। और फिर 11,700 में से 6,000 घटा देंगे, बैलेंस यहाँ आएगा। और आप अपनी बुक में ज़रा आंसर देखें, कैश में यहाँ पर बैलेंस आना चाहिए 1,600 रुपये और बैंक में यहाँ पर आना चाहिए 5,700 रुपये। ज़रा घटा के देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है।